हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का बहुत स्वागत है मैं आज के नए ब्लॉग में। और आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है अक्षय तृतीया और आज सुबह के बज रहे हैं 10 अभी। और मेरा सुबह का सारा काम हो गया, पूजा पाठ सब हो गया। बाबू को भी मैंने नहला दिया, बाबू ने भी पूजा कर लिया मेरे साथ और मैंने भी पूजा कर लिया। पूजा पाठ सारा काम हो चुका है, नाश्ता भी बन चुका था। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस नाश्ता करके। और आज अक्षय तृतीया के दिन पापा जी भी आ चुके हैं दिल्ली से वापस। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी आगे ब्लॉग में कि पापा जी दिल्ली क्यों गए थे और उनका काम हुआ या नहीं। ठीक है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। और यहाँ पे आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लो। यहाँ पे मैंने अभी तुरंत दिया लगाया है। और पापा जी सुबह आए थे, सुबह मतलब ट्रेन से 6 बजे उतर गए थे। और सुबह आए, फिर नाश्ता चाय वगैरह सब किया पापा जी ने। और रात भर ट्रेन में अच्छे से सो नहीं पाए थे, तो इसलिए भी पापा जी भी सोए हुए हैं। रूम में देख सकते हो, आप लोगों को दिखाती हूँ। पीछे दिख रहा होगा आप लोगों को कि पापा जी सोए हुए हैं। और क्योंकि पापा जी आए वहाँ से, मतलब पापा जी ट्रेन से उतरे तो हस्बैंड गए थे लाने के लिए हस्बैंड गए थे लाने के लिए। और उसके बाद पापा जी ने चाय पानी वगैरह सब पिया, फिर नाश्ता किया। उसके बाद पापा जी नहाने चले गए, नहा के आए, पूजा पाठ किया पापा जी ने। फिर मैंने नाश्ता बना दिया था तो पापा जी ने भी नाश्ता कर लिया और हस्बैंड नाश्ता करके ऑफिस चले गए। अभी नाश्ते में मैंने बनाया पोहा, तो चलो बाबू को भी मैंने नाश्ता करा दिया था। ओट्स बनाया था मैंने इसके लिए, इसको भी नाश्ता करा के बस उसके बाद नहला दिया। क्योंकि मैंने सोचा जब मैं नहा ही रही हूँ तो इसको ही साथ में नहला देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद अगर नहलाती हूँ तो मेरा पूरा भीग जाता है कपड़ा। और अभी बाबू थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही है। ठीक है, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और मैंने पंखा बंद करके रखा है यहाँ का, क्योंकि धूप जला रही थी तो धूप बुझ रहा था, तो इसलिए मैंने बाहर का पंखा बंद करके रखा है। अभी इसको रूम में ले जाती हूँ, पंखा चलाती हूँ और पंखे में बिठाती हूँ। ठीक है, पापा जी के रूम का भी पंखा का आवाज़ बहुत आ रहा होगा आप लोगों को। अभी पोहा मैंने बनाया है, पोहा थोड़ा सा बचा भी है तो मैं भी थोड़ा सा पोहा खा लेती हूँ। उसके बाद खाना बनाने की तैयारी करूँगी। ठीक है, तो आप लोग आगे ब्लॉग में बने रहो, आगे मैं बताती हूँ कि पापा जी दिल्ली क्यों गए थे और उनका काम हुआ या नहीं। ठीक है, अभी जल्दी से नाश्ता करती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गैस ये रहा पोहा। पोहा के ऊपर से मैंने थोड़ा सा भुजिया डाल दिया, क्योंकि बिना भुजिया का पोहा अच्छा नहीं लगता है। और ये रही आन भी बैठी हुई, और ये शीशा में मैं भी दिख रही होंगी। फ्लैश बंद कर देती हूँ, शीशा में मैं भी हूँ। ठीक है, अब जल्दी से खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ गैस। तो गैस नाश्ता करने के बाद बहुत देर बैठी रही रूम में, बाबू के साथ खेला मैंने बहुत देर। मैंने सोचा था ये अगर सो जाएगी इस टाइम पे तो मैं आराम से खाना बना लूँगी, लेकिन सोई ही नहीं है। इसको सोना ही नहीं है, नींद वैसे भी अभी इसका सोने का टाइम तो है नहीं। 10-11 बज रहा है, अभी 11 बज रहा है, हाँ 11:30 बज रहा है। अभी 12 बजे तक मेरा खाना बन जाएगा। मैं सोच रही हूँ ये, इसको मैं सोच रही हूँ मैं दे देती हूँ यहाँ बिछावन पे, खेलेगी। इसने पूरा खीरा तभी मैंने लेके रखा था बिछावन पे, खीरा को पूरा पन्नी से निकाल के फेंक दिया है बिछावन पे। ठीक है, और पापा जी अभी तक सोए हुए हैं तो मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, मैं भी उनको नहीं उठाती हूँ। अभी सीधा खाना खाने के टाइम में ही उठाऊँगी, अगर नहीं उठे तब तक तो। ठीक है, अभी मैं जाती हूँ, खाना चढ़ा देती हूँ, बाबू को देती हूँ खेलने के लिए। अगर ये खेली तो, वैसे खेलना भी नहीं चाहती है ये अकेले। इसके पास बैठे रहो ना तो ये खेलेगी, इसके पास नहीं बैठे रहो तो फिर ये खेलेगी भी नहीं। इसका भी अपना हाल है। ठीक है, तो बस अभी पंखा चला देती हूँ बाहर वाला, क्योंकि बाबू को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और दाल चावल चढ़ाती हूँ गैस, फिर मिलती हूँ। तो गैस अभी मैंने दाल चावल चढ़ा दिया है, इस बड़े वाले में चावल, छोटे वाले में दाल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दूध भी उबाल के रख दिया है। दूध वाले अंकल आ गए थे तो मैंने दूध भी ले लिया है। अभी बाबू बीच बीच में चिड़चिड़ी होती है, इसको मन होता है कि ये मेरे पास ही रहे, तो अभी जाती हूँ बाबू के पास ही, इसको ही मतलब इधर उधर घुमाती हूँ जब तक दाल चावल में सीटी लग रही है। उसके बाद मैं सब्जी बनाऊँ। ठीक है, तो तब तक बाबू के साथ खेलती हूँ और फिर मिलती हूँ जब दाल चावल बन जाता है। तो गैस आंटी को मैंने सुला दिया है, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रही थी, खाना बनाने दे ही नहीं रही थी। तो फिर मैं सोचा वो सो रही है तो उसको सुला ही देती हूँ, फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। मतलब तैयारी क्या, दाल चावल तो आप लोगों ने देखा ही, मैंने बना ही लिया था। दाल चावल बन ही चुका है, सीटी वीटी सब लग गई थी और बस अभी बचा है सब्जी बनाना। तो मैं सोच रही हूँ कि आलू और परवल का भुजिया बना देती हूँ, और सलाद तो रहेगा ही, दाल चावल सलाद आलू परवल का भुजिया हो जाएगा। पापा जी अभी तक सोए हुए हैं तो उनको भी बोलती हूँ कि नहा ले। नहीं, वो तो नहा के ही सोए थे, मैं भी भूल जाती हूँ बीच बीच में।
ठीक है। तो उनको थोड़ी देर बाद ही उठाऊंगी क्योंकि अभी उनका कोई काम तो है नहीं। तो अभी बस जल्दी से मैं सब्जी बना लेती हूँ, 12 बज चुके हैं और 12:30 बजे तक बन ही जाएगा खाना, फिर खाना लगा ही दूंगी। ठीक है, तो मेरा भी सारा काम हो जाएगा। अभी थोड़ा सा बर्तन भी है तो ये भी धो डालूंगी, नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा बर्तन हो गया था। तो जल्दी से मैं अभी सब्जी कट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस अभी आलू परवल का भुजिया मैंने कट करके चढ़ा भी दिया था, आधा सीज भी चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जो बर्तन थे थोड़े से वो भी धो के मैंने रख दिया है बर्तन स्टैंड में। और दाल चावल तो पहले बन ही गया था, बस ये भुजिया थोड़ा सा सीजेगा, फिर इसके बाद मैं गैस पोंछ लूँगी, गैस भी गंदा हो गया है। ठीक है, तो गैस ये सब करती हूँ और उसके बाद खाना लगा देती हूँ पापा जी का भी, और फिर मैं भी खाना खा लेती हूँ। बाबू उठेगी तब बाबू को खिला दूँगी। वैसे तो बाबू सोएगी अभी, तो आधा घंटा सोएगी मुझे लगता है जैसे कि, लेकिन फिर भी कोई ठिकाना नहीं है उसका, मन होगा तो उठ भी जाएगी तुरंत, नहीं तो आधा 1 घंटा सोएगी भी। तो अभी बस इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करूँगी, उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मिलती हूँ गैस खाना पीना खा के आपसे। तो गैस दिन में खाना खाने के बाद मैं जो सोई, मतलब वो लगभग 2-2.5 घंटा अच्छा से सो गई पूरा। उसके बाद 5 बजे मेरा नींद टूटा। बाबू भी सो गई थी मेरे साथ ही, तो फिर ये भी सोई हुई थी, मैं भी सो गई, नींद ही नहीं खुला। मतलब हम 3 बजे सोए और 5-5:30 बजे उठे, तो काफ़ी अच्छा टाइम तक हम लोग सो गए। और बस अभी उठने के बाद मुँह हाथ धोने के बाद बाबू को भी मैंने बाल बना दिया, यहाँ पे बैठी हुई बाबू, और मैंने अपना भी बाल बनाया और फिर भगवान जी को सांस दिखाया। अभी सांस दिखा के बैठी हुई हूँ जस्ट, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ कि पापा जी दिल्ली क्यों गए थे और उनका काम हुआ या नहीं। ठीक है, तो पापा जी दिल्ली गए थे अपना इलाज कराने के लिए। पापा जी का थोड़ा तबीयत ख़राब था, तो पापा जी का इलाज यहाँ पूर्णिया में भी नहीं हुआ, पटना में भी नहीं हुआ, दोनों जगह से रेफ़र कर दिया गया। तो फिर पापा जी दिल्ली गए, दिल्ली में उनका इलाज फाइनली सक्सेसफुल रहा। अभी पापा जी को दवाई सूट कर रहा है, तो पापा जी अभी ठीक है, मतलब काफ़ी हद तक ठीक है पापा जी। तो अभी कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। ठीक है, वैसे भी कोई बड़ी बीमारी थी नहीं, बस पापा जी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा था कि मतलब उनका ठीक ही नहीं हो रहा था। उन्होंने पूर्णिया का दवाई भी खाया, पूर्णिया के डॉक्टर से भी दवाई खाया, और वहाँ पटना भी गए थे, उन्होंने वहाँ पे भी इलाज कराया था, वहाँ के भी डॉक्टर का दवाई खाया था, लेकिन उन्हें ठीक नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने और हस्बैंड और भाई भैया सब ने सोचा कि पापा दिल्ली ही जाए, तो पापा फिर दिल्ली गए, उन्हें वहाँ इलाज कराया गया। फिर वहाँ से उनका दवाई चल रहा है अभी। ठीक है, तो दवाई अभी भी चल ही रहा है, अभी फिर से डॉक्टर 2 महीनों के बाद शायद बुलाए हैं, तो देखते हैं, फिर दवाई ख़त्म होगा तो फिर पापा जी शायद जाएंगे। तो बस यही है, अभी पापा जी ठीक है। अभी चलो शाम का टाइम है, तो पापा जी को चाय बना के दे देते हैं गैस, फिर मिलते हैं। तो गैस शाम में चाय बनाने के बाद मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया। ठीक है, और ब्लॉग बनाना बीच बीच में भूल भी जाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा ये आदत है। अभी मैं बना रही हूँ खाना रात का। खाने में मैं बना रही हूँ आलू परवल का सब्ज़ी। आलू परवल मैंने कट कर लिया है, यहाँ पे चढ़ा भी दिया है मैंने। अब इसमें नमक और हल्दी डालूँगी और इसको थोड़ी देर भूनूँगी, मतलब चीज़ में मतलब ढक के रख दूँगी। उसके बाद मैं आटा गूँध लूँगी साइड बाय साइड। और बाबू के पापा भी आ चुके हैं काम से, ऑफिस से, तो बाबू अपने पापा के साथ खेल रही है। तो अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, वो रो नहीं रही है। वैसे उसके दादाजी तो हैं, लेकिन फिर भी दादाजी के पास ज़्यादा देर अभी रहती नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से, मतलब बहुत 1 महीने लगभग हो चुके हैं, तो पापा जी गए हुए। तो बाबू अगर मतलब जल्दी किसी को पहचानती नहीं है ना, तो उसके पास जाएगी नहीं, रोने लगती है। तो पापा जी को भी लगता है वो थोड़ी सी भूल सी गई है। तो अब बस 1-2 दिन होगा तो वो फिर पहचानने लगेगी पहले की तरह। तो पापा जी के पास भी रुकेगी, वो अभी नहीं रहना चाह रही है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत थी। वैसे तो मुझे आदत हो ही गया बाबू के साथ काम करने का, तो कोई बात नहीं है बड़ी। अभी 8 बज रहे हैं रात के। अभी मैं बना देती हूँ खाना, 9 बजे तक बन ही जाएगा। फिर खाना जब खाना होगा तब खाना लगाऊंगी। तो खाना बना हुआ रहता है तो ऐसी टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि आज तक खाना बन चुका है। खाना बनाना भी एक बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। अभी फ़िलहाल बाबू के साथ तो बहुत बड़ा ही काम हो जाता है खाना बनाना भी। अभी इसमें मैंने हल्दी नमक डाल दिया, अब इसको ढक के रख देती हूँ 5 मिनट के लिए, और फ्लेम को भी थोड़ा सा लो कर देती हूँ, और स्लैब को भी थोड़ा सा झाड़ देती हूँ, क्योंकि स्लैब भी गंदा हो चुका है। यहाँ पे थोड़े से बर्तन हैं तो उसको भी धो डालती हूँ और आटा गूंथती हूँ गाइस, फिर मिलती हूँ।
तो गैस रोटी बन चुकी है यहाँ पे, और हस्बैंड यहाँ दही लाए हैं बाहर से खरीद के, तो उसको भी ढक के रखती हूँ। पन्नी से मैंने निकाल दिया। यहाँ पे सब्जी भी बन चुका है, आलू तड़का आप देख सकते हो, और बर्तन भी धो दिया मैंने। यहाँ पे पापा, हस्बैंड और बाबू तीनों बैठे हुए हैं, तीनों खेल रहे हैं। ठीक है, अभी मैं दही को ढक के रख देती हूँ क्योंकि दही में कुछ गिर गया तो। वैसे इसके बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं पाया, इस ब्लॉग में इतना ही।